हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ पर आप अपना शोरूम या दुकान खोलकर रिफ्यूजी टिकट नहीं बांटते रह सकते। यह एक कठोर टिप्पणी की है जस्टिस सूर्यकांत ने UNHCR पर। वास्तव में UNHCR जो कि हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजीज है, वो भारत में लोगों को रिफ्यूजी के तौर पर रहने के लिए एक कार्ड प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें मामला एक सूडान के नागरिक का आया। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है तो एक कठोर टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वास्तव में यह एक सिर्फ टिप्पणी नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय नीति, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक क्लियर कट मैसेज है। इस मामले को समझते हैं और इस मामले से निकलने वाले मैसेजेस को समझते हैं। शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। मामला क्या है, सबसे पहले मामले को समझते हैं। वास्तव में एक सूडानी नागरिक है, चूंकि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, उसी बीच वह व्यक्ति भारत आता है और UNHCR का रिफ्यूजी कार्ड लेकर के आता है। वो कहता है कि मैं सूडान में सुरक्षित नहीं हूं, भारत मुझे शरण दे क्योंकि मेरे पास UNHCR का रिफ्यूजी कार्ड है। भारत सरकार ने कहा कि भारत ने रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, इसीलिए UNHCR का कार्ड हमारे देश में वैलिड नहीं होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पुंछी की बेंच ने एक ऐतिहासिक बात कही कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आपने रिफ्यूजी कार्ड बांटने का शोरूम खोल रखा है और भारत की नीतियां दिल्ली से तय होती हैं, जिनेवा से तय नहीं होती। अब इंडिया और रिफ्यूजी पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, तो भारत के लिए भारत में अभी तक कोई भी अलग से रिफ्यूजी लॉ नहीं बनाया गया है। 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन होता है और 1967 में इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन भारत इन दोनों का सिग्नेटरी नहीं है। भारत ने इन दोनों पर सहमति नहीं जताई है। भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी पूरी तरीके से एडहॉक पॉलिसी है, जो समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा तय की जाती है कि किसे शरण देनी है या किसे शरण नहीं देनी है। आज तक की बात करें तो भारत में केवल 2 समूहों को ही आधिकारिक शरण दी है। एक तिब्बती शरणार्थी हैं 1959 के, जो दलाई लामा के नेतृत्व में भारत आए, और दूसरे श्रीलंकाई तमिल हैं जो 1980 के दशक में भारत आते हैं। बाकी रोहिंग्या, अफगानी, सूडानी या अन्य, इन सभी को मानवता के नाम पर अस्थायी तौर पर रुके तो हैं, लेकिन उनके पास कोई स्थायी कानूनी आधार नहीं है। किसी भी तरीके से वो क्लेम नहीं कर सकते कि उन्हें भारत में रहने ही दिया जाए। वास्तव में हुआ ये कि पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने टारगेट करना शुरू किया उन रिफ्यूजीज को जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, जिनके पास भारत में रहने का कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, और भारत सरकार स्पेशली दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेजी से उन्हें आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट कर रही है। सूडानी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो दावा करता है कि हमारे पास UNHCR का रिफ्यूजी कार्ड भी है और मैं भारत में रह रहा हूं, और मैं ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजी के तौर पर रहने के लिए अप्लाई कर चुका हूं, जिसमें समय लगेगा, मेरी छोटी बच्ची भी है, और कई सारे उसने रेफरेंसेस दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत ने किसी भी तरह का कोई भी कन्वेंशन रिफ्यूजीज को लेकर के साइन नहीं किया है, इसीलिए UNHCR द्वारा बांटे गए कार्ड की हमारे यहाँ कोई वैधता नहीं है। और क्योंकि रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंतर्गत अगर हम होते तो हमें उन्हें रिफ्यूजी की मान्यता देनी चाहिए थी, लेकिन UNHCR से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप किस आधार पर भारत में रिफ्यूजी कार्ड बांट रहे हैं, क्या भारत ने आपको अनुमति दी है? और बाद में उन्होंने और ज़्यादा जब मामला बढ़ा तो नाराज होते हुए कहा कि आपने भारत में शोरूम खोल रखा है, तो आपकी रिफ्यूजी कार्ड बांटने की जो फैक्ट्री है वो यहाँ नहीं चलेगी। यह जो टिप्पणी है, यह टिप्पणी सीधे उस सोच पर की गई थी जो भारत को एक सॉफ्ट टारगेट नेशन बनाती है, जहां हर संकटग्रस्त नागरिक आकर के शरण पा सकता है, चाहे भारत सरकार की पॉलिसी कुछ भी हो। तो इस वजह से यह टिप्पणी बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। अब यहाँ पर मानवता और संप्रभुता 2 बड़े मुद्दे उठते हैं। वास्तव में भारत ने हमेशा मानवता का साथ दिया है, मानवता के साथ खड़ा रहा है, लेकिन मानवता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी आकर देश के संसाधनों, सुरक्षा और कानून पर बोझ बने। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 सभी के जीवन का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार भारतीय शासन प्रणाली की सीमाओं के भीतर है। कोर्ट ने भी यही कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हर केस गृह मंत्रालय तय करेगा, यह कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विषय नहीं है। आपको मानवता के आधार पर हम शरण दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दावा नहीं कर सकते। गृह मंत्रालय केस टू केस एडहॉक बेसिस पर इसको डिसाइड कर
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, एक अदालत का बयान नहीं है, बल्कि क्लियर एक संदेश है कि भारत अब किसी भी दबाव में, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या विश्व के बड़े पावरफुल देशों के दबाव में नहीं झुकेगा और ना ही अपने निर्णय बाहरी संस्थाओं को तय करने देगा। जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वह भारत के आत्मसम्मान का विस्तार है। रिफ्यूजी कार्ड बांटने वालों की शोरूम नीति अब बंद होनी चाहिए। भारत मानवता को तो अपनाता है, लेकिन अपने कानून की सीमाओं के भीतर, और यही राष्ट्र नीति का धर्म भी है। आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या न्यायालय द्वारा की गई यह कठोर टिप्पणी उचित थी या नहीं, और भारत को क्या सभी को शरणार्थी के तौर पर स्वीकार करना चाहिए मानवता के आधार पर अथवा नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो P2I कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने कोई बैच नहीं लिया हुआ है, उनके लिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है जिसकी आज लास्ट डेट है। आज अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 2027 के बैच के लिए आपको मात्र पे करने होंगे 17,999 रुपये। इतनी न्यूनतम फीस में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप चाहे हिंदी में बैच लें, इंग्लिश में या इंग्लिश में। और यह बैच अक्टूबर बैच है, हमारा P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। और आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान हम आपको मेंटोर भी देंगे जो आपकी पूरी प्रिपरेशन का ध्यान रखेगा। स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। ये सेल लेकिन केवल आज तक है, 11 अक्टूबर तक है, इसलिए इसको जल्दी ज्वाइन कीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा और कोड है PK Live। PK Live कोड इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा और आपको कोई भी कोर्स आप लेते हो, चाहे वो ऑप्शनल का हो, GS का हो, जुडिशरी का हो या स्टेट PCS का, हर एक कोर्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा यह कोड। और कोड आप ध्यान रखिएगा, PK Live। जब आप कोर्स खरीदने जाते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।